आज हम बात करेंगे एमा वुडहाउस और जॉर्ज नाइटली के रिलेशनशिप के बारे में। सो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एमा वुडहाउस एंड जॉर्ज नाइटली। आंसर होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन एमा वुडहाउस एंड जॉर्ज नाइटली forms the central theme of Emma by Jane Austen. It is not merely a romantic attachment but a gradual development from friendship and moral guidance to deep and mature love. Through this relationship, Austen presents her ideal concept of marriage based on equality, understanding, and mutual respect. The relationship between Emma Woodhouse and John Knightley forms the central theme of Emma by Jane Austen. सो आप लोग जैसे जानते ही हैं कि जो एमा है उसे जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है, और जो रिलेशनशिप है एमा वुडहाउस एंड जॉर्ज नाइटली का, वो सेंट्रल थीम है इस नोवेल की। इट इज नॉट मियरली अ रोमांटिक अटैचमेंट बट अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। सो यह एकदम से हुई घटना नहीं है, ये क्रमिक विकास है, यानी ग्रेजुअल डेवलपमेंट है फ्रॉम फ्रेंडशिप एंड मॉरल गाइडेंस टू डीप एंड मेच्योर लव। पहले इस फ्रेंडशिप से धीरे धीरे एक गाइडेंस और फिर डीप एंड मेच्योर लव में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रू दिस रिलेशनशिप ऑस्टिन प्रेजेंट्स हर आइडियल कंसेप्ट ऑफ मैरिज। और इस रिलेशनशिप के थ्रू ऑस्टिन प्रेजेंट करना चाहते हैं एक आइडियल कंसेप्ट ऑफ मैरिज को, बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जो बेस्ड है इक्वालिटी पे, अंडरस्टैंडिंग पे एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। फ्रॉम द बिगिनिंग एमा एंड नाइटली शेयर्स क्लोज एंड इंटीमेट फ्रेंडशिप। शुरुआत में जो है एमा और नाइटली एक बॉन्ड शेयर करते हैं जिसमें इंटीमेट फ्रेंडशिप है। नाइटली इज अ फ्रीक्वेंट विजिटर एट हार्टफील्ड एंड हैज नोन एमा सिंस चाइल्डहुड। नाइटली जो है हार्टफील्ड में लगातार आते रहते फ्रीक्वेंट विजिटर हैं, और एमा को जानते हैं बचपन से। अनलाइक अदर्स हु फ्लैटर्स हर, और दूसरों की तरह नहीं है जो चापलूसी करते हैं, नाइटली ट्रीट्स एमा ऑनेस्टी एंड स्पीक हिज माइंड फ्रीली। नाइटली एमा को ट्रीट करते हैं बिल्कुल ईमानदारी से और फ्रीली। देयर कन्वर्सेशन रिवील्स इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी, और जो उनकी कन्वर्सेशन है वो इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी शेयर करती है। एमा इज लिवली एंड इमेजिनेटिव। एमा जो है वो जीवंत है और कल्पनाशील है, वाइल नाइटली इज रैशनल एंड सेंसिबल। जबकि जो नाइटली है वो तर्कसंगत और सेंसिबल बात करते हैं। दिस बैलेंस क्रिएट्स हार्मनी बिटवीन देम। और जो बैलेंस है उन दोनों के बीच में हार्मनी क्रिएट करता है या फिर सामंजस्य बिठाता है। नाइटली प्लेज द रोल ऑफ एमास मॉरल गाइड। नाइटली रोल प्ले करते हैं एमा के मॉरल गाइड का। ही इज द ओनली कैरेक्टर हु डेयर्स टू क्रिटिसाइज हर फॉल्ट्स ओपनली। और वह एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो उसकी गलतियों को क्रिटिसाइज करने का दम रखते हैं। व्हेन एमा इंसल्ट मिस बेट्स एट बॉक्सिल, जब एमा इंसल्ट करती है मिस बेट्स की बॉक्सिल में, नाइटली रिब्यूक्स हर फर्मली। नाइटली जो है उसे दृढ़ता से डांटते हैं, बट काइंडली, थोड़ा सा उसमें अपनापन भी रहता है। His criticism makes Emma realize her pride and thoughtlessness. जो उनका क्रिटिसिज्म है वो एमा को रियलाइज कराती है उसकी प्राइड और थॉटलेसनेस, उसकी विचारशीलता की तरफ। दिस इंसिडेंट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन हर मोरल ग्रोथ। और जो ये इंसिडेंट है उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम करता है और उसकी मोरल ग्रोथ में हेल्प करता है। दस नाइटली हेल्प्स हर मेच्योर इमोशनली एंड सोशली। और नाइटली हेल्प करते हैं उसे इमोशनली एंड सोशली। एट फर्स्ट एमा डिक्लेयर्स दैट शी विल नेवर मैरी। शुरुआत में एमा डिसाइड करती है कि वो कभी विवाह नहीं करेगी। शी इंजॉयस मैच मेकिंग। वह इंजॉय कर रही है मैच मेकिंग, रिश्तों को बनाने का, जोड़ बनाने में वो लगी हुई है। एंड बिलीव्स शी इज अबव रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट। और वो बिलीव करती है कि उसके अंदर रोमांस और इन चीजों का कोई फर्क नहीं है, वो रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट से ऊपर है। हाउएवर, व्हेन शी इमेजिन्स दैट नाइटली मे मैरी हैरिट स्मिथ, लेकिन हालांकि जब उसे पता लगता है कि जो नाइटली है वो हैरिट स्मिथ से विवाह करने वाले हैं, शी फील्स जेलसी। उसके अंदर जेलसी का भाव उत्पन्न होता है एंड एंजाइटी। दिस मोमेंट लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन। और यहीं पे उसे आत्मज्ञान हो जाता है। एमा अंडरस्टैंड दैट शी लव्स नाइटली डीपली। सो एमा को यहाँ पे ज्ञान होता है कि समझती है वो कि वो नाइटली को डीपली लव करती है। हर लव ग्रोज नेचुरली फ्रॉम एडमिरेशन एंड लॉन्ग फ्रेंडशिप rather देन सडन पैशन। जो उनका प्रेम है वो जो है जुनून की अपेक्षा या एडमिरेशन की अपेक्षा लॉन्ग फ्रेंडशिप rather देन सडन पैशन। वो सडन पैशन नहीं है, ना ही वो एक जुनून से उत्पन्न हुआ प्रेम है, जबकि वो लॉन्ग फ्रेंडशिप का परिणाम है।
जो कि नेचुरली ग्रो हुआ है लव के रूप में। नाइटलीज लव फ्रॉम एमा इज कांस्टेंट एंड सिंसियर। जो नाइटली का प्रेम है एमा के लिए वो कांस्टेंट है और सिंसियर है। ही एडमायर्स हर इंटेलिजेंस एंड वार्मथ बट इज अवेयर ऑफ हर वीकनेस। नाइटली एडमायर करते हैं उसके इंटेलिजेंस को, उसकी गर्मजोशी को, बट वो अवेयर भी है उसकी वीकनेस, जो उसकी कमजोरी है उसके प्रति। हिज प्रपोजल इज सिंपल एंड हार्टफेल्ट, एक्सप्रेसिंग जेन्युइन अफेक्शन। जो उनका प्रपोजल है वो सिंपल है, एक्सप्रेसिव है और जेन्युइन है। Importantly, after their engagement, Knightley decided to move to Hartfield to accommodate Mr. Woodhouse. This sacrifice highlights his sensitivity and respect for Emma's duties. Their relationship is thus based on compromise and mutual care. So उनके प्रेम में कहीं ना कहीं म्यूचुअल केयर और लव तो है ही, ठीक है। और नाइटली जो डिसाइड करते हैं कि वो हार्टफील्ड में रहेंगे, एक प्रकार से ये त्याग है, ठीक है। दिस sacrifice highlights this his sensitivity and respect for Emma's duty. जो एमा की ड्यूटी है उनके प्रति उसका नाइटली का सेक्रीफाइस है। Austen contrasts their mutual relationship with other imperfect relationship in the novel. Frank Churchill and Jane Fairfax represent secrecy and instability, while Mr. Elton's proposal to Emma shows vanity and self-interest. So ऑस्टिन के जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। अब इसमें कई सारे रिलेशनशिप हैं, जैसे फ्रैंक चर्चिल और जेन फेयरफैक्स का रिलेशनशिप है। यहाँ पे क्या है, सीक्रेसी शेयर करते हैं और इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता है यहाँ पर। वाइल मिस्टर एल्टन प्रपोजल टू एमा, और जो मिस्टर एल्टन का प्रपोजल है एमा के लिए, शोज उसमें क्या है, घमंड है एंड सेल्फ इंटरेस्ट, और उसका खुद का इंटरेस्ट है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, एमा एंड नाइटलीज यूनियन इज फाउंडेड ऑन ऑनेस्टी। एमा और नाइटली का जो रिलेशनशिप है उसमें क्या है, ईमानदारी है, ओपननेस है, खुलापन है एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनली स्टेबिलिटी है, यानी इमोशन जो है उनकी स्थिर है, भावनात्मक रूप से स्थिरता है यहाँ पर। Austen contrasts their mature relation. Austen contrasts their mature relationship with other imperfect relation in the novel. Frank Churchill and Jane Fairfax are represent secrecy. अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। In conclusion और निष्कर्ष के तौर पे हम देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन एमा वुडहाउस एंड जॉर्ज नाइटली इन एमा रिप्रेजेंट ऑस्टिन्स आइडियल मैरिज। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जो रिलेशनशिप है एमा वुडहाउस एंड जॉर्ज नाइटली का एमा नोवेल में, रिप्रेजेंट करता है ऑस्टन के आइडियल मैरिज को, ऑस्टन के जो आदर्श विवाह के को है एमा और जॉर्ज नाइटली का रिलेशनशिप प्रदर्शित करता है। इट डेवलप्स ग्रेजुअल फ्रॉम फ्रेंडशिप टू लव एंड इज स्ट्रेंथन बाय मॉरल ग्रोथ एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और ये डेवलप हुआ है जो प्रेम, ये फ्रेंडशिप से लव में कन्वर्ट हुआ है और ग्रेजुअली हुआ है, एंड इज स्ट्रेंथन बाय मॉरल ग्रोथ, और उसमें मॉरल ग्रोथ भी है क्योंकि, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और एक दूसरे का सम्मान भी है। थ्रू देयर यूनियन Austen emphasized that true love is based not on passion. इस यूनियन के थ्रू ऑस्टिन जो है जोर देते हैं कि ट्रू लव बेस्ड होता है नॉट ऑन पैशन, केवल जुनून पर आधारित नहीं होता है, बट ऑन अंडरस्टैंडिंग, इक्वालिटी एंड शेयर्ड वैल्यूज। उसमें जो है आपसी समझ भी है, अंडरस्टैंडिंग है, इक्वालिटी है, शेयर्ड वैल्यूज। तो थैंक यू गाइस।